अभी एक नई खोज, वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने खोज करते करते करते, हम उसको कहते हैं कि एक बड़े में से उसको कहते हैं अब नैया तू चला, फिर कहते हैं हम कहेंगे हमारे बेटों को तुम चलाओ, ये परंपरा कहलाती है। अब उसमें समय के अनुसार, जैसा जैसा समय होता है उसके अनुसार विचार भी इस तरह से थोड़े थोड़े आते रहते हैं, जिसमें हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि सोचना शुरू करते हैं। तो पहले आप देख लो, फिर हम बताते हैं। मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ। हाँ, लोहे का टुकड़ा हूँ। आते जाते लोग दूर पास से देखते और चले जाते। एक दिन एक जालिम के हाथ पड़ गया। उसने मुझे आग में दबाया, पीटा, तेज धार बनाई। मैं डर गया। उसने मेरा नाम तलवार दिया और सैकड़ों का कत्ल किया। ना जाने मेरी तरह कितनी तलवारें बनी होंगी।
एक और लोहे का टुकड़ा मेरे पास पड़ा था। मुझे उसके भाग्य पर ईर्ष्या थी। मंदिर के प्रांगण की शोभा बनकर वो बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा। रक्त से दूषित मैं हार चुका हूं। काश मैं तेरी तरह बन सकता। महाराज जी, आपने बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर ये दिखाया, डांस और ड्रामा का मिलन। बस मैं ये पूछना चाहूँगी, ये क्या ट्रेडिशनल है या आपने कुछ ये नया किया है? देखिए, जो हस्तकें हैं यानी हस्त संचालन तथा अभिनय, उसके अभिनय तो एक शुरू से आदि से चला आ रहा है। अभिनय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बग़ैर अभिनय के संसार ही नहीं था। जैसे बग़ैर लय के संसार नहीं, अभिनय के बग़ैर नहीं है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको रोना कोई सिखाता नहीं कि तुम्हें रोना है, ऐसे हूँ करना है। बच्चा तो रोता ही है। उसको जब भूख लगती है, माँ के साथ खेलता आंचल पकड़ता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि तू आंचल पकड़ या जिद कर। ये अभिनय, ये भाव तो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें जहाँ तक सवाल उठता है, ये बहुत मेरे मन की एक विचार कभी आया और मुझसे किसी ने कहा कि मॉडर्न चीज़ पे कोई चीज़ करिए। तो वो सोचते हुए मैंने इसमें एक नई खोज की है। महाराज जी, उनका शायद ये भी पूछना है कि ड्रामा और डांस, इसमें काफ़ी ज़ोरों से दोनों एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या ट्रेडिशनल परंपरा रही है कि थिएटर और डांस? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ कथावाचक जो रहे हैं जी, तो वो बीच बीच में कथा बोलते थे। जैसे केवल मूक अभिनय नहीं, बल्कि कथा ऐसे बोल के करते थे कि वो रावण आया और तलवार उठाई उसने, उधर से राम ने धनुष चलाया। तो पहले उसके पहले वो बोल देते थे, कई चीज़ ऐसी किस तरह की बोलते थे। अब उसको आप नाटक कहेंगे या उसका मतलब वाची किस तरह का इस्तेमाल होता था। तो नाटक और नृत्य ये सब आपस के एक मतलब वो हैं, जैसे कहना चाहिए कि एक इंसान के अंदर आँख भी ज़रूरत है, होंठ भी ज़रूरत है। तो जैसे कि सब ये सब एक ही में मिले जुले, एक ही जड़ से पैदा हुए तने हैं अलग अलग। महाराज जी, टीवी पे तो भैया ने बहुत अजीब सा मेकअप किया था, क्या डांस में ऐसे ही होता है? इसके मतलब आप डर गए मेकअप देख के, है ना? हाँ, ऐसा होता है बेटा, जब
कोई किसी तरह का रोल करना पड़ता है ना, जिस तरह का पात्र वो निभाना है। अब लोहा अगर आपको बनना है तो खूबसूरत खूबसूरत लिपस्टिक लगा के, अच्छी अच्छी भवें बनाकर, काजल लगा के अगर दिखाई, तो लोहा तो बेचारा वैसे ही मूर्छा लगा हुआ, और लोहा ऐसी पानी में पड़ा हुआ है। लोहे का रूप जो है ना, वो बेचारा अधीन है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो इस वजह से उस तरह का मेकअप करना पड़ा, और उसके अंदर जो भाव था वो इस प्रकार का था कि वो स्वयं केवल लोहा है और उसके अंदर फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल डेड है, इसलिए उसका मेकअप इस तरह का हुआ था। तो जैसी ज़रूरत पड़ती उस तरह का मेकअप किया जाता है। राधा कृष्ण के बगैर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे कि पहले भी भगवान कृष्ण ने, गोपियों ने होली खेली, तो उन्होंने खेली थी, मगर आज भी हम होली खेलते हैं, हम लोग आपस में रंग लगाते हैं और खेल रहे हैं। अब चाहे पैंट पहन के खेल रहे हैं, चाहे वो पैजामा पहन के खेल रहे हैं, चाहे, लेकिन होली खेल रहे हैं। अभिनय का सवाल जो उठा, तो अभिनय शब्द ऐसा एक अपने आप में संपूर्ण है कि हर इंसान में अभिनय की जागृति है। अब आपने देखा कि इसकी हस्तकों में अग्नि के लिए मैंने खास करके लव शिखा, जो हमारे यहाँ ताथी ताथी तथी आथी ताथी तथी के लिए इस्तेमाल होता, उसको मैंने अग्नि की लव में इस्तेमाल किया, और वो दिखाई पड़ा कि हाँ अग्नि की लव बढ़ रही है। और लोहे के लिए मैंने उसके जो अंगों का जो कटी से मुड़ना, पिघलना, जो मींड के नाम से हम लोग जानते हैं डांस में, उसका रूप आया। तो हस्तकों का प्रयोग या तत्कार का वो जो अग्नि जब जलने लगी, और अग्नि के भावों का पूरा अभिनय किया गया। तो कहने का मतलब है कि थीम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी घुंघरुओं की झनकार की कुछ आभास आ सके। अब या बारिश हो रही है तो बूंदें पड़ रही हैं, या अग्नि की लौ बढ़ती है, तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखते कि कुछ आस मिल रही तो हम उसको फ़ौरन ले लेते हैं, उस तरह की कहानी। तो लोहा जो है वो निर्जीव था, और मुझे दिमाग में आया कि हम ऐसी चीज़ को लेंगे जिसमें जान है ही नहीं। तो मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ, आते जाते लोग दूर पास से देखते चले जाते। एक दिन जालिम के हाथ पड़ गया, उसने तपाया, पीटा, कूटा, एक तेज धार बनाई, मेरा नाम तलवार रखा। तो इस तरह से मैंने उस चीज़ को सोचा।